हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एसआईपी के बारे में बताया था और अब जानेंगे इस वीडियो में अगर आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कितने तरीके हैं, बैंक सही है या ये थर्ड पार्टी जो ऐप हैं इनके माध्यम से करोगे। देखिए आपके पास दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, फर्स्ट बैंक के माध्यम से और सेकेंड ब्रोकर ऐप यानी कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से कर सकते हो। अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा, एंजल वन, ईटीसी। तो बात करते हैं इन दोनों में से सबसे सुरक्षित और सेफ तरीका कौन सा है। क्या यह थर्ड पार्टी ऐप जो एसआईपी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या बैंक के माध्यम से एसआईपी करें, यानी दोनों में से कौन सा सही है, क्यों सही है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि थर्ड पार्टी ऐप्स को कोई भरोसा नहीं है, मतलब ये कब तक हैं, कब ना चली जाएं, कभी भी ये एप्लीकेशन क्रैश हो सकती हैं या ये एप्लीकेशन बैन भी हो सकती हैं या बंद भी हो जाए, तो जो आपका पैसा है या इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। देखिए एसआईपी म्यूचुअल फंड में होता क्या है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपसी निवेश, यानी जो हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग जो मिलकर के 100 या 500 रुपये मिलाकर हर महीने एसआईपी के माध्यम से किसी एक व्यक्ति या कंपनी के मैनेजर के हाथों में पैसा देते हैं और ये इकट्ठा पैसा ही फंड है और वह मैनेजर अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इकट्ठा हुए इस फंड को शेयर मार्केट में, यानी एएमसी एक कंपनी होती है जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से निवेश करता है। और जितना प्रॉफिट होता है, यानी कि जो उसका प्रॉफिट होगा जब शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका सबको बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी जिससे उसने पैसा लिया होता है, यानी जो भी निवेश कर रहा होता है उसको बांट देता है। अब पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश या एसआईपी करने के लिए कोई भी बैंक चूज करते हो, आप जिस बैंक में निवेश करोगे, मान लीजिए आप एसबीआई बैंक में निवेश करते हो तो बैंक सिर्फ अपनी ही बैंक के म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका देती है, ठीक है। यानी कि दूसरे किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। बैंकों के अपने खुद के फंड हैं जैसे कि जिसमें वो निवेश करवाती है। यहाँ पर अगर आप बीओआई, एसबीआई या एचडीएफसी बैंक में निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसी बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा। तो इस तरह आपको फिजिकल बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी और इन्वॉल्व होना पड़ेगा और बहुत सारे अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एसबीआई के माध्यम से अदर बैंक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। बैंक में ये प्रॉब्लम है, आप बैंक के उसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो बैंक के म्यूचुअल फंड्स एलोकेट हैं, आप उन्हीं में कर पाओगे। अदर बैंक का भी नहीं कर पाओगे या अदर कंपनी में भी नहीं कर पाओगे अगर आप बैंक के माध्यम से करते हो। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, अगर आप इनमें से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके एसआईपी या निवेश करना चाहते हो तो आपके पास निवेश करने के लिए हर फील्ड पर, हर सेक्टर में अनलिमिटेड निवेश या एसआईपी कर सकते हो। सिर्फ एक डीमेट अकाउंट से आप चाहे एसबीआई या एचडीएफसी बैंक में या एक्सिस बैंक किसी भी बैंक में के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। इसके अलावा अदर कंपनी में उनके फंड में भी अनलिमिटेड निवेश कर सकते हो। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने फ़ोन में उस ऐप को खोलो और पैसा ऐड करो और इन्वेस्ट या एसआईपी करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं आपका पैसा कहाँ सुरक्षित है, बैंकों में या इन थर्ड पार्टी ऐप में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप बैंक या इन थर्ड पार्टी ऐप से पैसा इन्वेस्ट करते हो इनमें, तो पैसा आपका जाता कहाँ है। मतलब अगर आप ऐप के माध्यम से करते हो एसआईपी या बैंक के माध्यम से करते हो तो होता क्या है। सपोज करिए आप बैंक के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बैंक आपका पैसा ट्रांसफर करती है एक एएमसी कंपनी, यानी कि जो कंपनी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में करती है। फिर उसमें क्या होता है, उसमें जो एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट कंपनी का आपका पूरा पैसा उसके पास जाता है जो मतलब मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ पे जो एक उसका मैनेजर होता है तो वो मैनेजर हायर करती है, तो उसको क्या होता है, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर हायर करती है और वह मैनेजर अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पर आपको आपके जो पैसा होता है उसको बढ़ाता है और जितना भी प्रॉफिट होता है आपको वहाँ में बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इसमें आपका माध्यम बैंक हुआ, आपका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करती है, यानी कि बैंक आपका माध्यम हो गया और पैसा एसेट जो मैनेजमेंट कंपनी है उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहीं पर आप थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो उसके जरिए आपके जैसे एमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ भी पैसा निवेश होता है। यानी अगर आप ऐप थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से कर रहे हो तो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे ही जा रहा है आपका निवेश, अगर बैंक से भी करते हो तो भी वहाँ पे जा रहा है। यानी जो इनका माध्यम है बैंक और ये थर्ड पार्टी माध्यम है, बाकी जो पैसा जा रहा है वो एमसी कंपनी में ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप चार्ट में भी देख सकते हो। अब नीचे आपको बताते हैं, यानी कि आपका पैसा जाता एक ही जगह, चाहे आप बैंक में करो या थर्ड पार्टी ऐप से करो। अब बात करते हैं सेफ्टी इशू का। अगर मान लो जैसे कि किस में ज़्यादा सेफ्टी इशू है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप जो जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन किसी कारण बस क्रैश हो जाए, इंडिया से बैन हो जाए या ऐप बंद हो जाए तो आप क्या करोगे, आपकी जो गाड़ी कमाई है वो सेफ रहेगी कि नहीं। देखिए जो ऐप है वह सिर्फ एक माध्यम है आपके एएमसी कंपनी के बीच में, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसके माध्यम ये एप्लीकेशन केवल एक माध्यम है।
आपका सारा पैसा कंपनी के पास है, यानी कि जो कंपनी के आप फंड शेयर खरीदते हो उसके पास पूरा डेटा होता है। कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, पूरी डिटेल सारा रिकॉर्ड आपका उसके पास रहता है। अब अगर यह मीडिएटर बीच वाला ऐप बंद हो जाता है या इंडिया में बैन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सारा पैसा सेफ होता है। उस कंपनी के पास आप डायरेक्ट अपनी लॉगिन डिटेल्स से माध्यम से कंपनी में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपका सारा पैसा, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल सेफ है एंड सुरक्षित है उसी कंपनी के पास जिसमें आपने निवेश किया है। यानी कि ऐप के बंद होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका जो भी पैसा है वो सब सिक्योर रहता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक का एग्जांपल दे देता हूँ। कोई बैंक है, ठीक है, कोई मेन बैंक है, मान लीजिए SBI। अब उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, तो आपने किसी ब्रांच में अपना खाता खुलवाया, अब और 2-3 साल बाद वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो ब्रांच बंद हो जाए, तो आप किसी कारण से बंद हो गई, तो आपका पैसा थोड़ी ना डूबेगा, वह पैसा आपको उसकी मेन ब्रांच देगी, यानी कि जो उसकी हेड ब्रांच है वो देगी। अगर उसकी शाखा बंद हो जाती तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, यानी कि बैंक में आपका पैसा रहेगा, ब्रांच बंद हो जाने से आपका पैसा नहीं डूबेगा। इसी तरह से अगर एप्लीकेशन चली जाती है, क्रैश हो जाती है, तो आपका जो पैसा होता है वो सब जो कंपनी जिस शेयर खरीदते हो उसके पास आपका पूरा डेटा होता है। आप AMC कंपनी में जैसे उनके माध्यम से किया जाता है तो आपका पूरा डेटा, आपका जो शेयर होता है उसमें सुरक्षित रहता है, आप कॉन्टैक्ट करके लॉगिन कर सकते हो। या आप अगर जो कोई ऐप बंद हो जाता है तो उस ऐप का डेटा आप दूसरी ऐप में भी लॉगिन कर सकते हो। ये अभी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है कि आप जैसे आप स्टॉक्स में है तो उसको आप ग्रो में ले आ सकते हो या ग्रो से एंजल वन ये भी कर सकते हो। तो इसमें कोई इशूज नहीं है या कोई खतरा नहीं है कि आपका अगर ऐप क्रैश हो जाता है तो आपका पैसा डूबेगा, ठीक है। यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपके पास टाइम बहुत है, आप हर बैंकों में बार बार जा सकते हो, बहुत सारे अकाउंट खुलवा सकते हो, तो पेपर वर्क कर सकते हो, तो बैंक के माध्यम से SIP या इन्वेस्टमेंट के बैंक में कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा लेथार्जिक बहुत प्रोसेस है, लेकिन बैंक से करोगे तो केवल बैंक के ही जो म्यूचुअल फंड्स उन्हीं में कर पाओगे। बट अगर आप एप्लीकेशन से करते हो तो आप बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे लिमिटेड कंपनियों पे भी कर सकते हो जो अच्छी ग्रो कर रहे हैं, उन पे शेयर खरीद सकते हो। यानी कि आप अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में या बैंक में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो ऐप के माध्यम से। घर बैठे अनलिमिटेड म्यूचुअल फंड में शेयर करना चाहते हो तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छी ग्रोथ में है, तो वो सबसे बेहतर है कि आप अपनी किसी भी एक ऐप को अपस्टॉक्स या ग्रो या एंजल वन, जीरोधा किसी में भी अपना अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद एक डीमेट अकाउंट खोलो और घर बैठे अपनी SIP स्टार्ट कर दो। तो एप्लीकेशन, जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है कि बैंक में करें या उससे, बैंक से अगर पर्टिकुलर आपको बैंक के ही म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे HDFC का आपको लेना है तो आप बैंक में खुलवा लीजिए खाता और उसका वहाँ पर आप ले लीजिए शेयर म्यूचुअल फंड से। अगर आप अदर जगह पर करना चाहते हो, कंपनियों में भी करना चाहते हो, शेयर मार्केट में करना चाहते हो, अगर ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। आपका डेटा सुरक्षित रहता है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। एप्लीकेशन के या क्रैश या बंद होने जैसे भी आप लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट, यानी कांटेक्ट कर सकते हो AMC कंपनी से और डायरेक्ट अपना जो शेयर खरीदो उसका पूरा आपका सुरक्षित रहता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे किस तरह से, यानी बैंक अच्छा है या एप्लीकेशन, तो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा अकाउंट ओपनिंग करके किस तरह से हम जिस ऐप का यूज करेंगे आप भी कर सकते हो, बाकी अपनी नॉलेज भी गेन कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।